गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपना शॉर्ट वीडियो कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, कैमरा सेट करती हूँ, उसके बाद मैं हाथ देखती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ उनको जो भी उन्होंने मुझे दिया है। फिर उठ के फिर से मुझे कैमरा ऑफ़ करना होता है। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और बाहर आके सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर आकाश देवता को प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों ये डेली रूटीन होता है, चाहे कैमरा ऑन हो चाहे कैमरा ऑफ हो। फिर मैं किचन में आके सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम करती हूँ और अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देती हूँ कि जिनकी वजह से हम अपने किचन में खाना पकाते हैं। तो दोस्तों ये वैसे भी मॉर्निंग रूटीन मेरा डेली का ही होता है। फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ बैठ के, जो मैंने नया सीखा। दोस्तों मुझे कमेंट्स बहुत आते रहते हैं कि आप बैठ के पानी क्यों पीते हो। तो बैठ के पानी पीने से सबसे पहले हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ठीक। और देखिए बाहर कितने जोरों की बारिश लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। तो मेरी जेठानी है जो श्रीलंका घूमने गई थी, तो उन्होंने वहाँ से मेरे लिए एक ग्रीन टी लेके आई थी, तो मैं वही आज बना रही थी। तो दोस्तों मॉर्निंग में चाय मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाय पीना। और साथ ही में मैंने आलू रखे हैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि हमें आलू की भाजी और पाव खाने हैं। तो दोस्तों ये है श्रीलंका से आया हुआ स्पेशल ग्रीन टी। तो मैंने थोड़ी काली मिर्च डाल दी है चाय में और उसमें अब मैं मिला रही हूँ इस ग्रीन टी को। टेस्ट जब मैंने किया तो काफ़ी अच्छा था, एक अलग ही फ्लेवर था दोस्तों। तो इस तरह से जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, अभी हार्डली 5 भी नहीं बजे होंगे और मैं अकेले ही कैमरा सेट करती हूँ, अकेले ही शूट करती हूँ, फिर ऑफ़ करती हूँ। तो आज मैं आपको पूरा वीडियो बिना कट के दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। और काफ़ी फ़नी मोमेंट होता है काम भी करना और कैमरे को सेट करना। तो ये रही मेरी ग्रीन टी जिसमें कि बहुत सारे फ्लेवर आ रहे थे। और फिर इसके बाद होता है बाहर का व्यू दिखाना, क्योंकि ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि मैं कौन से टाइम में। तो देखिए अंधेरा है अभी और बारिश लगातार हो रही है। तो ये लगभग 5 बजने वाले होंगे या अभी बज गए होंगे या बजने वाले होंगे। तो मैं अकेले ही, सब सो रहे हैं, मैं अकेले लगी हुई हूँ। फिर ये है नाश्ते का आइटम, प्याज टमाटर, और ये चुटकी बजा के नहीं होता है, पहले चुटकी बजा के काटना होता है, फिर दोबारा चुटकी बजानी होती है। फिर मैंने मटर भी लिया। मेरे बच्चों को मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे लगा कि थोड़ी सी मटर तो मैं इसमें आलू भाजी में ज़रूर डालूँगी। दोस्तों तेल दिख रहा है ज़्यादा, पर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम तेल है। तो मैंने इसमें गरम जो मसाले हैं खड़े वो डाले हैं, लहसुन डाला है और उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। तो जब मैं ये कर रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि सारे सो रखे होते हैं और मैं अकेले लगी होती हूँ। कई बार तो मुझे उबासी भी आने लग जाती है और कई बार जो हम मेरा मॉरल है ना, कई बार डाउन भी हो जाता है जब ज़्यादा व्यू नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक कमेंट्स करते रहें। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मॉर्निंग में 4 बजे 4:30 बजे उठकर अकेले ये सब कुछ करते रहना, इसके लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हस्बैंड मेरे उठ चुके हैं, उन्हें गर्म पानी दे दिया है, बच्चे अभी सो रहे हैं, यानी अभी 6 नहीं बजे हैं। तो ये मैंने डाला आलू उबला हुआ और इसमें मैंने मटर भी डाल दी है। तो मटर मैं कोशिश करूँगी कि छुप जाए, उसे मैश अच्छे से कर दूँ मैं। और मैं बच्चों को 6 बजे ही उठाती हूँ, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है उनके लिए, उनको तैयार करने के लिए। तो उससे पहले मैं अपना सारा जो भी टिफ़िन है वो रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बस मैं मन में यही होता है कि ये वीडियो लोगों को पसंद आए, वो कमेंट करें, लाइक करें। तो जब भी एक ब्लॉगर होता है वो कोई चीज़ बनाता है, शूट करता है, उस पर अपनी इतनी मेहनत करता है, तो उसके मन में सिर्फ एक लाइक का ही होता है कि बस लाइक मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं अब 6 बज गए लगता है, तो मैं 6 बजे उठा रही हूँ सबसे पहले टुकू को। देखिए ये अपने पापा के पास लेटता है तो और चिपक के सो जाता है। फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया, बेटी भी बहुत थकी हुई है, उठ जाती है थोड़ा थोड़ा करके। एक बार नहीं उठाना होता है, कम से कम 2-3 बार उठाना होता है, तब जाके उठते हैं बच्चे। तो अभी यहाँ पे मैं जो पाव है उसको देसी घी में थोड़ा थोड़ा सेकूँगी और इसके बाद इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है देसी घी में थोड़ा सा सिकाई करने के बाद। और साथ साथ जो है मेरे और काम भी चलते रहते हैं जिन्हें मैं नहीं दिखाती हूँ, पर उतनी बार कैमरा किचन और रूम में घुमाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। अकेले सब कुछ करना
थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बट फिर भी एक शौक़ है तो उसको फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। बच्चे उठ चुके हैं तो अब बारी आती है उनके ड्रेस पे प्रेस करने की। तो दोस्तों जब मैं प्रेस कर रही होती हूँ तो मेरे बच्चे या तो फिर ब्रश कर रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं। तो ब्रश करने के बाद बच्चे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। फिर मैं अभी ये गम्पी की ड्रेस है, मेरी बेटी केवी में पढ़ती है ओएनजीसी में। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपकी बेटी केवी में पढ़ती, तो यस मेरी बेटी केवी में पढ़ती है, बट वो ओएनजीसी के केवी में पढ़ती है। तो उसका थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल अलग है। स्कूल बहुत ही अच्छा है और मॉडर्न स्कूल है। तो दोस्तों मॉर्निंग में काम करते करते बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। पीछे मेरा बेटा है वो ब्रश कर रहा है, अब उसकी ड्रेस को प्रेस करने की बारी है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए रिलैक्स होकर कर पाती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ और उनके उठाने से पहले मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अब बेटी के बाल बनाने होते हैं तो वो भी एक काम ही है क्योंकि चोटी बनाने में टाइम लगता है। कल पार्टी थी तो इस वजह से उसने खुले छोड़े थे बाल, तो बड़ी मुश्किल से उसके बाल मैंने स्ट्रेट कर पाई। और साथ ही साथ मैं न जाने क्या गुनगुना रही हूँ तो काफ़ी लोगों का था कि आप इतनी जल्दी उठते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मुझे लगा कि आज मुझे अपना जो वीडियो है शॉर्ट वो थोड़ा लॉन्ग करके बताना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ। और साथ ही साथ मैं बच्चों को बात करती रहती हूँ, उन्हें बताती रहती हूँ उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हस्बैंड लगातार लेटे हुए हैं, वो हेल्प नहीं करते हैं और मैं बोलती भी नहीं हूँ हेल्प करने के लिए। तो ये एक चलो बोलो बाय बाय जा फिर आज थोड़ा सा गम्पी का टिफ़िन मैंने बहुत स्पीड में बनाया था तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो गम्पी के स्कूल जाने के बाद मैंने डुग्गू का बेटे का टिफ़िन का वीडियो शूट किया क्योंकि एक तो क्या होता है मॉर्निंग में इतनी देर तक फ़ोन ऑन रहता है तो उसकी बैटरी भी डाउन हो जाती है, तो मुझे थोड़ी देर चार्जिंग पे भी लगाना पड़ा अपना फ़ोन। तो दोस्तों मैंने बनाई आलू की भाजी और पाव और साथ में फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रूट देना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए फ्रूट भी ज़रूर डालती हूँ, चाहे वो अनार हो, सेब हो और जितने भी हमारे सीज़नल फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर डालती हूँ। तो ये मेरा टिफ़िन है जो मैं बड़े प्यार से लगाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जिन को भी देखना था कि मैं टिफ़िन कैसे रेडी करती हूँ तो उनके लिए भी ये वीडियो है, इसे ज़रूर देखें दोस्तों और साथ ही साथ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये इतना लंबा वीडियो बन जाता है और इसे 1 मिनट में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। कई बार कुछ अच्छी चीज़ें मुझे छोड़नी भी पड़ती हैं। तो अभी गम्पी तो जा चुकी है, अब डुग्गू के जाने की बारी है। तो अब मैं उसको रेडी कर रही हूँ। कपड़े वो खुद से पहन लेता है बट अभी शूज़ और सॉक्स पहनना उसके लिए मुश्किल है। मैं भी साथ में रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ और गाय को और डॉग्स को फीड करा के आऊँ। तो इसीलिए मैंने भी रेडी हो गई जाने के लिए। अभी डुग्गू बहुत छोटा है, 6 साल का है, तो वो उसका ध्यान बस टीवी में ही रहता है बस। तो उसे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, उसको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है और काफ़ी समझदार है, मम्मी का प्यारा है। छोटे बच्चे मम्मी पापा के प्यारे होते ही है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बट मेरी बेटी बहुत समझदार है। मेरी बेटी का सिर्फ मुझे बाल बनाने होते हैं, बाकी वो अपना पूरा रेडी हो जाती है और कभी कभी तो वो मेरे बेटे को भी रेडी कर देती है। अपने भाई को, छोटे भाई को बहुत प्यार से रखती है। तो अभी हो गया है डुग्गू भी रेडी और उसको पता नहीं कहाँ से उसने सीखा, लेकिन उसने ये सीखा है कि जब भी मॉर्निंग में उसे तैयार करती हूँ तो मेरे पैर ज़रूर छूता है। अब हम पहुँच गए हैं डुग्गू के स्कूल में, वो कैमरिन हॉल में पढ़ता है। तो बहुत ही शाय हो जाता है, घर में तो बहुत बोलता है लेकिन स्कूल में जाते ही बहुत शाय हो जाता है। तो बाय भी ढंग से नहीं कर रहा था। तो मैंने ऑन कर दिया है, पकड़ के रखना।
ऐसे नहीं ना, वो झपट पड़ेगी। मैं भी आ रही। मुझे उसका मेरी जाड़ खराब हो रही है। इसको देख के याद आ रहा तेरे को झाड़ खराब हो रहा है। सही चल रही है वीडियो। अब तू कितना खिलाएगी? पूरा तो खिलाऊंगी। तो छोड़ दे अब, बल्लू अब होना था। बंद कर दो। चलो यहाँ से बिस्किट देते हैं, वापस चलते हैं। बिस्किट भाग जाए यहाँ से, मैं गाड़ी लेके चल जाइए तो तुम्हें कॉफी पी रहा हूँ, कुछ तो होगा अरे चलो ना। थोड़ा सा हवा तो लगेगी ना तो मेरे साथ तभी तो बात ज़्यादा हो करते रहा। हैं। मुझे चौक में छोड़ते वहाँ से बिस्कुट दूंगा तेरे को, तो निकल लियो। फिर उतनी दूर से आएंगे, यहाँ से फटाफट से होके आ जाएंगे एक राउंड मार के। ये तो क्या ही खाएगा तू, खाएगा? चलो हो गया। लाओ। जब उस डुगू को छोड़ के हम स्कूल से आती हूँ तो फिर उसके बाद ये तो रुक जाते हैं चौक में अपने दोस्तों के साथ। तो घर आके सबसे पहला काम होता है कि अपने रूम को क्लीन करना। तो वो मैं धीरे धीरे वो करती रहती हूँ, साथ में वीडियो भी शूट करती रहती हूँ। काफ़ी लंबा बन जाता है वीडियो, क्योंकि खुद से ही शूट करो तो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर साथ में कोई हेल्पिंग हैंड हो तो सिर्फ उतना ही वीडियो शूट होगा जितना कि हमें चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार मेरे मेमोरी स्टोरेज भी फुल हो जाता है, तो मुझे रोज़ की रोज़ वीडियो जो है डिलीट भी करनी पड़ती है। तो आज एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई मॉर्निंग में, क्योंकि मैं जब भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उसके बाद मैं वापस आके हम लोग ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिसका कि मैं आपको वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। पर बारिश के चक्कर से नहीं जा पाए। रोज़ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर जो गार्डन है उसकी मिट्टी बार बार बाहर हमारे रूम तक आ जाती है। तो घर तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक रूम और एक किचन है। और देखिए ये भी आ गए तब तक अपने दोस्तों से हाय हेलो करके। जैसे मैंने बताया था ना, दोस्त ज़्यादा प्यारे हैं इनको, तो बिना उनसे मिले हाय हेलो किए मॉर्निंग नहीं होती है। वैसे ही मॉर्निंग में फ़ुटबॉल खेलने भी जाते हैं, फिर उसके बाद भी थोड़ा बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे बारिश के चलते बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ गार्डन से आ जाती है। और फ़िलहाल तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सर्फ डाल के ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही बारिश आ जाएगी तो वैसे ही ये सब कुछ बह जाएगा। तो थोड़ा सर्फ डाल के मैं इसको फैला रही हूँ कि इससे क्या होगा कि जितना भी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। दोस्तों कपड़े वैसे तो मैं मशीन में ही धोती हूँ, लेकिन मशीन में सुखाने के बाद भी कपड़े पूरी तरह से सूखते नहीं हैं और इनको बाहर रखना ज़रूरी होता है। और अभी देखिए मौसम कितना साफ़ है, लेकिन उसके बावजूद अभी बारिश आ जाएगी, फिर इन्हें वापस रखो। और कपड़े जितने सूखते नहीं है बाहर, उससे ज़्यादा तो इतनी तेज़ बारिश आती है कि मैं ही भीग जाती हूँ और कपड़े भी भीग जाते हैं। तो ये टॉर्चर पूरे दिन भर चलता रहता है, कपड़ों को सुखाओ और कपड़ों को वापस रखो।
कई कमेंट्स आते हैं दोस्तों आप लोगों के कि पहले आपको नहाना चाहिए फिर किचन में जाना चाहिए। तो आप खुद ही देखिए, अगर मैं सुबह उठ के पहले नहाऊं और फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊं तो बाकी जो मेरी एक्टिविटी है उसके बाद भी मुझे नहाना ही पड़ेगा। तो एक औरत, मुझे लगता है मेरी तरह सभी जो लड़कियां हैं वो यही करती होंगी कि पहले अपना मॉर्निंग रूटीन निपटाने के बाद ही वो नहा के पूजा करके फिर खाना खाती होगी। तो दोस्तों ये आसान नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है कि मॉर्निंग में उठ के सीधा नहा जाओ, उसके बाद के भी बहुत सारे काम होते हैं। और सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे यहाँ पे आती है कि पहले मुझे दिखाना होता है कि मैं नहाने जा रही हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर कैमरे को कट करती हूँ फिर उसके बाद जब मैं नहा के आती हूँ तो पहले मैं नहा के आऊँगी तो फिर उसके बाद मैं फिर से कैमरा ऑन करूँगी और फिर से दिखाऊँगी कि मैं आ रही हूँ। तो ये नौटंकी बड़ी हंसी आती है इसमें, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरा साथ नहीं देते इसमें। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा जो शॉर्ट वीडियो है वो लॉन्ग में कैसा लगा आपको। और ये फाइनली इस टाइम पे उठ जाते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि फिर मुझे गुस्सा ही आ जाएगा कि अगर ये यहाँ पे भी नहीं उठे तो दोस्तों बाय बाय, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे।